अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। हमने पार्ट ए जो वीडियो जो थी उसमें हमने टॉपिक नंबर 1.3 के हमने फर्स्ट 10 लाइंस हमने पढ़ी थी। लाइन नंबर 1 से लेके तो लाइन नंबर 10 तक जो हमने इसको पढ़ा था। आज हम इन पार्ट बी जो वीडियो है उसमें हम लाइन नंबर 11 से हम शुरू करते हैं। सो लेट अस टेक स्टार्ट। इन 1950 इन 1552 1552 में कामरान again tried to form an alliance with इस्लाम शाह ऑफ द सूरी एम्पायर। 1552 में कामरान जो मिर्ज़ा कामरान जो बादशाह काबुल था उसने दोबारा मुआहदा करने की कोशिश की, दोबारा एक जो है वो एक गठजोड़ करने की कोशिश की विद इस्लाम शाह के साथ, जो कि सूरी एम्पायर, जो कि सूर्य जो एम्पायर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ का जो है ये बादशाह था। लाइन नंबर 11 में आपने अंडरलाइन करने हैं दो वर्ड्स, वन इज फॉर्म एंड वन इज अलायंस। फॉर्म का मतलब है शक्ल इख्तियार करना या रूप तैयार करना। अलायंस का मतलब है दोस्ती कर लेना, गठ जोड़ कर लेना या मुआहदा कर लेना। However, before this could be achieved, however, अलबत्ता बिफोर दिस कुड बी अचीव्ड, इससे पहले कि ये सब कुछ कामयाबी की तरफ ले जाता या कुछ हासिल करवा जिसे अगर इससे कुछ हासिल हो जाता। अचीव को अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब है कुछ हासिल कर लेना, कामयाब हो जाना वगैरह। कामरान वॉज कैप्चर्ड बाय दी गखड़। मिर्ज़ा कामरान जो है उसको, जो गखड़ ख़ानदान के जो लोग थे, गखड़ के कबीले के जो लोग थे, उन्होंने उसको उस पर कब्ज़ा कर लिया, कामरान मिर्ज़ा की फ़ौज पे कब्ज़ा कर लिया। दे वर इंटेंसली लॉयल टू हुमायूं। अब बात ये थी, गखड़ ख़ानदान के जो लोग थे, गखड़ कबीले के जो लोग थे, वो क्या थे कि वो इंटेंसली लॉयल थे। इंटेंसली लॉयल का मतलब होता है कि शिद्दत के साथ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर के साथ जो है उनको लगाव था, बहुत ज़्यादा दिली लगाव था उनको हुमायूं के साथ, जो बादशाह हुमायूं था उसके साथ था। एंड गखड़ सुल्तान, और जिस इलाके के ये गखड़ कबीला था, उस इलाके का जो सुल्तान था जिसका नाम था गखड़ सुल्तान, उसके ये बहुत ज़्यादा बड़े हमायती थे। और गखड़ सुल्तान जो था ये हुमायूं का बहुत बड़ा दोस्त था। आदम गेव कामरान टू हुमायूं। गखड़ सुल्तान जिसका नाम आदम था, उसने मिर्ज़ा कामरान को हुमायूं के हवाले कर दिया। इन स्पाइट ऑफ कामरान लाइफ लॉन्ग ऑपोजिशन टू हिम, इन स्पाइट ऑफ कामरान लाइफ लॉन्ग ऑपोजिशन टू हिम, बेशक कामरान सारी ज़िंदगी जो है बादशाह हुमायूं की मुखालफत करता रहा। इन स्पाइट, बेशक, लाइफ लॉन्ग, सारी ज़िंदगी, अपोजिशन मुखालफत करना, हुमायूं हुमायूं के साथ वंस अगेन वांटेड टू फॉरगिव हिज ब्रदर। हुमायूं वंस अगेन वांटेड टू फॉरगिव हिज ब्रदर, लेकिन बादशाह हुमायूं था, उसका दिल करता था कि वो दोबारा अपने भाई को जो है वो माफ़ कर दे। फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना। बट हिज एडवाइजर्स फियर्ड अनदर रिबेलियन, लेकिन जो उसके मशीर थे बादशाह हुमायूं के, जो उसको मशवरा देने वाले जो लोग थे हुमायूं के, बादशाह हुमायूं के, वो डरते थे कि अगर बादशाह हुमायूं ने दोबारा अपने भाई को माफ़ कर दिया तो वो दोबारा उसकी हुमायूं बादशाह की मुखालफत में एक और बगावत खड़ी कर देगा। एडवाइज़र्स का मतलब है मशीर, मशवरे देने वाले लोग, और रिबेलियन का मतलब होता है बगावत कर देना, मुखालफत में खड़े हो जाना। इफ़ कामरान पार्डन, अगर कामरान जो है माफ़ कर देता, पार्डन का मतलब होता है माफ़ कर देना। इन दी एंड, आखिर में, कामरान वॉज फोर्सफुली सेंट ऑन हज। जो सबका जो बादशाह था मिर्ज़ा कामरान, उसको जो है फोर्सफुली, ज़बरदस्ती के साथ उसको हज करने के लिए भेज दिया गया। एंड डाइड इन 1557, और उसका इंतकाल 1557 में हो गया, यानी कि वो 1557 में फोत हो गया। Now let's come to the words meanings line wise from line number 11 to line number 19. Let me explain them to you. Okay, so this is page number 9 and topic is 1.3 words meanings, line number 11. Line number 11 में हम देखते हैं we have two words, form and alliance. Form का मतलब है
قسم یا شکل اختیار کرنا. الائنس کا مطلب ہے دوستی کر لینا. الائنس کا مطلب ہے دوستی کر لینا. لائن نمبر 12. لائن نمبر 12 میں ہمارے پاس کون سا ورڈ انڈر لائنڈ ہے؟ صرف ایک ورڈ ہے، اچیوڈ. اچیوڈ کا مطلب ہے حاصل کر لیا. لائن نمبر 13 میں ہمارے پاس ایک ورڈ ہے انٹینسلی. انٹینسلی کا مطلب ہے شدت کے ساتھ یا بہت زور سے کسی چیز کے ساتھ دلی لگاؤ کرنا. لائن نمبر 15. لائن نمبر 15 میں ہمارے پاس تین ورڈز ہیں، انسپائٹ، لائف لانگ، اپوزیشن. انسپائٹ کا مطلب ہے اس کے برعکس یا بے شک. لائف لانگ کا مطلب ہے تاحیات، تمام عمر کے لیے، ساری زندگی کے لیے. اپوزیشن کا مطلب ہے مخالفت یا بغاوت. لائن نمبر 16 میں ہمارے پاس ایک ورڈ ہے وچ از فارگیو. فارگیو کا مطلب ہے معاف کر دینا. لائن نمبر 17 میں ہمارے پاس دو ورڈز ہیں، ایڈوائزرس اور ریبیلین. ایڈوائزرس کا مطلب ہے مشیر یا مشورہ دینے والے، وزیر. اور ریبیلین کا مطلب ہے بغاوت کرنا. لائن نمبر 18 جو کہ لاسٹ لائن جہاں پہ ہمارے پاس ایک لاسٹ ورڈ ہمارے پاس انڈر لائن ہے، دیٹ از پارڈنڈ. پارڈنڈ کا مطلب ہے معاف کر دیا، درگزر کر دیا یا معاف کر دیا. That's all for the lecture for today. Class 7 boys. Hope you have a nice day. Allah Hafiz.